दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और इससे उनका आर्थिक शोषण भी किया जा रहा है। तो अभी ये जो दिल्ली में घटना घटी है, हमारे जो साथी है सुमेर अम्बावत जी, रवि राठौर जी और किशन वर्मा जी, इन्होंने कल प्रोटेस्ट रखा इस बारे में। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है इस मामले को लेकर। हम इस प्रोटेस्ट को समर्थन करते हैं और साथ ही साथ में हमारे जो राष्ट्रीय संगठक है फेडरेशन के, आनंद तांबे जी मेरे साथ में मौजूद है, हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एकनाथ ढोले जी भी हमारे साथ में मौजूद है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उस परिवार को उस घटना के बाद में मुआवजा दिया जाए। उनको वो जो परिवार वाले हैं बेचारे, उनके ऊपर जो दुख की घटना घटी है तो उनको सरकार की तरफ से मदद मिले। साथ ही साथ इस तरह से कोई भी घटना ना घटे, इसलिए इस जो अपराधी है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसे फांसी दिया जाए, ये हमारी मांग है। जी, आने वाले वक्त के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे अपने ड्राइवर समाज के लिए? नरेश जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आने वाले वक्त में आप जानते हैं कि हमने जंतर मंतर पे एक राष्ट्रीय प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हमने मांग की थी कि देश के अंदर जो ड्राइवर है उनके लिए, ये सारे ड्राइवरों के लिए एक कल्याणकारी बोर्ड बनाया जाए, मतलब वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। देखो, ये ड्राइवरों की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है, तो इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए और साथ ही साथ में एक आयोग बनाया जाए। अभी आप जानते हैं दिल्ली के अंदर कई आयोग गठित है, मागासवर्गीय आयोग है, महिला आयोग है और कई सारे आयोग है। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवरों को सुनवाई के लिए कोई आयोग नहीं, कोई कमेटी नहीं है, कुछ भी नहीं काम हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से वारदात होने के बाद में इसके लिए कोई तो सुनवाई होना चाहिए, उसके लिए एक आयोग की बहुत ही जरूरत है। तो हमने डिमांड किया था कि देश के अंदर ये सारे ड्राइवरों के हित के लिए एक आयोग बनाया जाए, जिस आयोग के माध्यम से इस तरह की जो घटना होती है, उनका शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, तो उसकी सुनवाई वहाँ पे होनी चाहिए। तो इस घटना से हम जो डिमांड कर रहे थे आयोग की, वो कितनी सही है ये साबित हुआ है कि ड्राइवरों की अगर जान जा रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी जान तक नहीं जा रही है, तो आयोग की कितनी जरूरत है ये तय हुआ है। और ये घटना बताती है कि आयोग की जरूरत कितनी है। तो इस माध्यम से मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि देश भर के सारे ड्राइवरों के लिए आयोग का गठन हो और साथ ही साथ एक वेलफेयर कल्याण बोर्ड का निर्माण किया जाए, जिसके अंदर ड्राइवरों को जो सामाजिक सुरक्षा है, उनको बीमा का कवच है, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था उस वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से की। सर, बात करें आयोग की, ड्राइवर आयोग की, काफ़ी लंबे समय से ये कोशिश करते आ रहे हैं कि ये आयोग बनना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। क्या कमियां हैं सरकारों की हैं या फिर? कमियां तो हमारे अंदर है और सरकार भी उसकी, इसलिए सरकार उसकी दखल नहीं ले रही। एक तो ड्राइवर एक नहीं हो रही, ये बात सही है, और साथ ही साथ में जो ड्राइवरों का संगठन चला रहे वो भी तो संगठन अलग अलग बिखर चुके हैं, एक होने का नाम नहीं ले रहे। तो हमने ये मुहिम चलाए है और अभी हम देश भर में ये काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि कश्मीर में हमारी मीटिंग हुई, तमिलनाडु में हमारी मीटिंग हुई, आंध्रा में हमने मीटिंग किया है, दिल्ली में मीटिंग किया है और इस काम को हम देश भर में सारे संगठनों को एक करने का काम कर रहे हैं, ताकि हम अगले दिनों में हमारी मांगों को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखें।